हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट एक्टर्स वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे स्टेट एक्टर्स क्या होता है और नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्टर्स क्या होता है। एक्टर्स बेसिकली एक ऐसी एंटिटी होती है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में दूसरे एक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सके, यानी दूसरे एक्टर्स के डिसीजंस को, उनके एक्शंस को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, उनको चेंज कर सके। एक्टर्स में एबिलिटी होती है, उनमें इतनी पावर होती है कि वो दूसरे एक्टर्स के एक्शंस को चेंज कर सके, उनके डिसीजंस को चेंज कर सके। एक्टर्स हमारे पास कोई भी स्टेट हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, या कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जो क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में दूसरे सिमिलर एक्टर्स के एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सके। एक्टर्स वो होता है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में पार्टिसिपेट भी करे और इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रमोट भी करे। तो ये था हमारे पास एक्टर्स। अब हम जानेंगे स्टेट एक्टर्स क्या होता है। स्टेट एक्टर्स कोई भी सॉवरन कंट्री को कहते हैं। कोई भी सॉवरन कंट्री जिसके पास लीगल अथॉरिटी होती है कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सके, परफॉर्म कर सके, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में दूसरे स्टेट एक्टर्स को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, वो होता है हमारे पास स्टेट एक्टर्स। यानी स्टेट एक्टर हम किसी भी सॉवरन कंट्री को कह सकते हैं, या कोई भी रिकॉग्नाइज कंट्री इन द वर्ल्ड, कोई भी रिकॉग्नाइज कंट्री हमारे वर्ल्ड में, कोई भी रिकॉग्नाइज कंट्री, जो कंट्री क्या है रिकॉग्नाइज्ड है, उसे हम स्टेट एक्टर कहते हैं। जैसे इंडिया हुआ, यूएसए हुआ, चाइना हुआ, रशिया हुआ, ये क्या है, रिकॉग्नाइज कंट्रीज हैं और क्या है, ये स्टेट एक्टर्स। एक स्टेट को स्टेट होने के लिए कुछ एलिमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। यानी एक स्टेट तब एक स्टेट कहलाती है जब वो ये एलिमेंट्स पूरे करती है। वो है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। तो पहला एलिमेंट हमारे पास आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, जैसा कि आप सबको पता है, पॉपुलेशन हम लोगों को कहते हैं। एक स्टेट में अगर पॉपुलेशन नहीं होगी तो वो स्टेट नहीं कहलाएगी। पॉपुलेशन कम हो ज़्यादा हो उस वो मैटर नहीं करता, बल्कि एक स्टेट के लिए पॉपुलेशन मैटर करती है। दूसरा एलिमेंट हमारे पास आता है टेरिटरी, लैंड एरिया। कोई भी लैंड हो, रिवर हो, माउंटेन्स हो, एयर स्पेस हो, यानी एक स्टेट में क्या हो, लैंड भी हो, उसमें रिवर्स भी हो, माउंटेन्स भी हो, एयर स्पेस भी हो, और डिफाइंड बाउंड्रीज भी हो, तो वो स्टेट कहलाएगी। यानी एक लैंड एरिया होना चाहिए एक स्टेट के लिए। फिर आता है हमारे पास तीसरा एलिमेंट, जो कि गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट यानी रूलिंग अथॉरिटी, जो कि लॉज को बनाता भी है और उनको एनफोर्स भी करता है। रूलिंग अथॉरिटी जो लॉज को बनाएगा भी और उनको एनफोर्स भी करेगा। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है आर्मी को, पुलिस को, कोर्ट्स को, और रिप्रेजेंट करती है। ये जो आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स हैं, ये क्या है, स्टेट को इंटरनेशनल रिलेशंस में रिप्रेजेंट करती हैं। सॉवरेनिटी का मतलब है फुल इंडिपेंडेंस, यानी कि एक स्टेट के इंटरनल डिसीजंस और एक्सटर्नल डिसीजंस क्या रहे, एक स्टेट के अपने हाथ में रहे, ना कि कंट्रोल्ड बाय फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन स्टेट्स। उनके कंट्रोल में किसी स्टेट के डिसीजंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये क्या होने चाहिए, फॉरेन कंट्रोल से फ्री होने चाहिए। ये क्या आता है हमारे पास, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। अब हम जानेंगे कि स्टेट एक्टर्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्ट कैसे करते हैं, किन के जरिए से करते हैं। स्टेट एक्टर्स जो है मिलिट्री के जरिए से एक्ट करते हैं। मिलिट्री का काम क्या होता है, अपनी नेशनल बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना, और अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट का काम क्या होता है, सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट्स भी कह सकते हैं। उनका काम क्या होता है, वो क्या होता है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। इंटेलिजेंट एजेंसीज जैसे इंडिया की रॉ है, इसका काम क्या है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है दूसरी कंट्री से, ताकि हमारी कंट्री को कोई नेशनल या इंटरनेशनल थ्रेट तो नहीं। फिर आता है हमारे पास जुडिशरी। ये डिसाइड करता है कि इंटरनेशनल लॉज को कैसे अपनी कंट्रीज में इम्प्लीमेंट करें। ये था हमारे पास स्टेट एक्टर्स। तो दूसरा है हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर हम उन एक्टर्स को कहते हैं जो खुद तो स्टेट नहीं होते, लेकिन कभी कभार स्टेट से ज़्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस रखते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमी में, सिक्योरिटी में क्या करते हैं, स्टेट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं।
उसको हम कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर। देखो इनके पास ना ही तो सॉवरेनिटी होती है, ना ही गवर्नमेंट होती है, लेकिन स्टिल क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना इन्फ्लुएंस रखती है। वो होते हैं स्टेट एक्टर्स, जो स्टेट नहीं है लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस रखते हैं। स्टेट एक्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो स्टेट्स ने खुद बनाए होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनको स्टेट्स ने ना ही बनाया होता है और ना ही स्टेट का कोई रोल होता है। नॉन स्टेट एक्टर क्रिएटेड बाय स्टेट वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो स्टेट तो खुद नहीं होती, लेकिन उनको स्टेट्स ने बनाया होता है थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज, चार्टर्स, टू वर्क टुगेदर ऑन कॉमन प्रॉब्लम्स। ऐसी प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल रिलेशंस में जिनको स्टेट्स मिलकर सॉल्व करेंगी थ्रू देयर ऑर्गेनाइजेशंस, वो होती हैं नॉन स्टेट एक्टर्स क्रिएटेड बाय स्टेट्स। जैसे अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी आता है हमारे पास, इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दी, ट्रेड के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना दी, क्लाइमेट चेंज के लिए, हेल्थ क्राइसिस के लिए, ये क्या होती है, स्टेट्स क्या करती हैं, वो सामने आती हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस में अपनी प्रॉब्लम्स को देखती हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स को देखती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर देती हैं। तो वो क्या होती हैं, स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर्स क्रिएटेड बाय स्टेट। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देख लें। यूनाइटेड नेशन है हमारे पास, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऐसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, यूरोपियन यूनियन, एसीन, इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं हमारे पास, G7, G20 वगैरह। ये क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ग्रुप्स हैं जो क्या है, कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेट्स ने बनाई थी। फिर आता है हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर्स दैट आर नॉट क्रिएटेड बाय स्टेट, यानी वो नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको स्टेट्स ने ना ही बनाया है, ना ही उनमें किसी गवर्नमेंट का रोल होता है। वो कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो अपना क्या है, मोटिव, अपना लक्ष्य पाने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन दोज ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट आउटसाइड द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी विदाउट बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय एनी सॉवरेन स्टेट, यानी किसी भी सॉवरेन स्टेट ने इनको नहीं बनाया होता। ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, जो क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में इन्फ्लुएंस करते हैं। अब क्या बात करूं मैं, नॉन स्टेट एक्टर्स दैट आर नॉट क्रिएटेड बाय स्टेट क्या है, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। अगर हम कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव नाम से हमें पता चल जाता है ये क्या है, इसका रोल नॉन वायलेंट और पॉजिटिव होगा, यानी नॉन वायलेंट और पॉजिटिव रोल। ये क्या है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इसमें हमारे पास एनजीओज आती हैं, आईएनजीओज आती हैं, जो क्या है नॉन प्रॉफिटेबल और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो क्या है सोशल काज के लिए काम करती हैं। हमारे पास रेड क्रॉस आती है, ऑक्सफैम आती है, चिल्ड्रन राइट्स एंड यू आती है इसमें। दूसरा आता आता है हमारे पास एमएनसीज और टीएनसीज। ये क्या है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं। ये क्या है, प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जो क्या है दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। ये क्या है, वॉलंटरी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जिनमें किसी स्टेट का कोई हाथ नहीं होता, बल्कि ये क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है। ये प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में इन्फ्लुएंस करती हैं। कभी कभार तो ये कंपनीज जो होती हैं एक स्टेट से ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इन्फ्लुएंस कर सकें। ये क्या है, ग्लोबल मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है। इसकी बात करें तो हम एप्पल है हमारे पास, सैमसंग, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ऐसी जैसी कंपनीज क्या हैं, ये आती हैं एमएनसीज और टीएनसीज में। तो दूसरा है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव नाम से ही हमें पता चल जाता है इसका रोल क्या होगा, नेगेटिव और वायलेंट रोल होगा। ये वो एक्टर्स होते हैं जो वायलेंस, टेरर और इलीगल मेथड का यूज करके अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, देयर बाय थ्रेटनिंग नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ये क्या इंटरनेशनल या नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वायलेंस, टेरर और इलीगल मेथड्स का यूज करते हैं।
इसकी एग्जांपल देखें हम तो इसमें आता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, आईएसआईएस ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा है, लश्कर ए तैयबा, ऐसी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपना मोटिव, अपना मकसद पूरा करने के लिए क्या करती हैं, टेरर का इस्तेमाल करती हैं, थ्रेट का इस्तेमाल करती हैं, इलीगल मेथड का इस्तेमाल करती हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करती हैं। हमारे पास क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग ग्रुप्स आते हैं, हमारे पास आर्म्स स्मगलिंग नेटवर्क्स आते हैं हमारे पास, और इंटरनेशनल माफिया। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनली इन्फ्लुएंस करती हैं ग्लोबल लेवल पे और अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करती हैं। तो ये था हमारे पास स्टेट एक्टर्स वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर। उम्मीद है आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने पूरा लेक्चर देखा होगा, तो आपको लेक्चर पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।